अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको तहज्जुद की नमाज़ के बारे में बताऊंगी। कुछ लोग पूछते हैं कि तहज्जुद की नमाज़ का वक्त क्या है और तहज्जुद में कितनी रकात होती हैं और तहज्जुद पढ़ने के लिए क्या एक नींद लेना ज़रूरी होता है। तो आपके कुछ डाउट्स हैं जो मैं क्लियर करूंगी। तो देखिए, तहज्जुद जो है वो बहुत ही अफ़ज़ल नमाज़ मानी गई सारी नमाज़ों में। सबसे अफ़ज़ल और अल्लाह की लाडली नमाज़ इसको कहा जाता है, तहज्जुद को। आप अपना कोई भी फंसा हुआ काम जो नहीं हो रहा हो या किसी मुश्किलात में पड़े हों आप तहज्जुद से उसको हल करवा सकते हैं। बस इंसान की थोड़ी सी काहली होती है, वो उठ नहीं पाता है। वरना दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जिसको तहज्जुद की नमाज़ से हल ना किया जा सके। इंसान की किस्मतें बदल जाती हैं तहज्जुद की नमाज़ से। इतनी अल्लाह को नमाज़ ये प्यारी होती है। इसके प्यारा होने का एक वजह ये भी है कि आप रात में नींद में होते हैं और जब उठ कर आप अल्लाह से बात करते हैं, 10 मिनट अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं, तो अल्लाह फ़रिश्तों से इरशाद फरमाता है कि क्या मांगता है ये बंदा, दे दो उसे। बल्कि हर रात अल्लाह ताला आसमान पे आते हैं। हदीसों में है कि अल्लाह ताला 7वें आसमान पे आते हैं और फरमाते हैं, कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं? है मुझसे कोई गुनाह की तौबा करने वाला, मैं उसके गुनाहों को माफ़ करूं? या अल्लाह, कितने किस्मत वाले वो इंसान होते हैं कि जो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं, तहज्जुद में जागते हैं, उनकी आदत बन जाती है तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने की। बहुत ही खुशनसीब खुशकिस्मत इंसान होते हैं वो। तो देखिए, तहज्जुद की कितनी रकात हैं। वैसे तो हदीस में आया है कि तहज्जुद रसूलुल्लाह ज़्यादातर 8 रकात पढ़ते थे तहज्जुद की नमाज़, और कभी कभी आप 12 रकात भी पढ़ लेते थे। तो आपके ऊपर कोई ये नहीं है कि आपको 12 पढ़नी है या आपको 8 पढ़नी है। आपसे जितना हो सके, आप जितना पढ़ सकें, आपकी जितनी कैपेसिटी हो पढ़ने की, आप उतनी रकात नमाज़ पढ़ें। आप 4 भी पढ़ सकते हैं, आप 6 भी पढ़ सकते हैं, आप 8 भी पढ़ सकते हैं और 12 भी पढ़ सकते हैं, है ना। देखिए, बहुत से लोग ये कंफ्यूज रहते हैं कि तहज्जुद की नमाज़ में कौन सी सूरह पढ़नी चाहिए, कौन सी सूरह पढ़ना सही है। तो देखिए, तहज्जुद की नमाज़ आम नमाज़ों की तरह ही होती है। जैसे आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, जो कुछ भी पढ़ते हैं वही आप इस नमाज़ में पढ़ेंगे। जो भी मेरी भाई बहन हैं, उनको अगर 4 अपनी सूरतें याद हैं तो वो 4 सूरतों से अपनी नमाज़ को मुकम्मल करें, और जिनको ज़्यादा सूरतें याद हैं तो वो ज़्यादा सूरतें भी पढ़ सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपको 4 भी नहीं याद है, सिर्फ 2 ही याद हैं, तो आप रिपीट कर लीजिए, पहली रकात में एक, फिर दूसरी रकात में दूसरी। इसी तरह आप जितनी भी रकात पढ़ना चाहे पढ़ लें। वही सना पढ़ी जाती है, वही सारे अरकान होते हैं जो आप नमाज में अदा करते हैं। अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना रहता इसमें। अच्छा देखिए, बहुत से लोगों की कन्फ्यूजन ये रहती है कि एक नींद लेना है। तो देखिए, इसके लिए कोई भी एक नींद की पाबंदी नहीं है कि आप एक नींद सो लें और तब तहज्जुद पढ़ सकते हैं। जैसे ही आपकी ईशा की नमाज़ मुकम्मल होगी, उसके जस्ट बाद तहज्जुद का वक्त लग जाता है। और ये वक्त तब तक रहता है जब तक सहरी का वो जो वक्त होता है, जो भी आप मुल्क में रहते हो, जो सहरी का वक्त होता है उससे 1 घंटे पहले पढ़ ले। सबसे बेस्ट, सबसे अफजल वक्त, जो अल्लाह को बहुत ही प्यारा वक्त है, सबसे बेहतरीन वक्त है तहज्जुद का। आप सहरी से 1 घंटा पहले, जब भी आपकी सहरी आपके यहाँ ख़त्म होने वाली हो, देख ले कैलेंडर्स में, उससे 1 घंटा पहले आप नमाज़ पढ़ें इसकी। आजकल तो लोग देखिए, देर सोना ही इतनी देर में लोगों का होता है। आजकल का ज़माना ही चेंज हो गया है। पहले जल्दी सोया जाता था तो तहज्जुद के लिए खुद ब खुद नींद खुल जाती थी, बीच में इंसान तहज्जुद पढ़ लेता था। अब तो जैसे बड़े बड़े शहर हैं, चाहे बड़े हों छोटे हों, आजकल मोबाइल की इतनी लत लोगों को लग गई है कि मोबाइल ही लोग चलाते रहते हैं। जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ तो 1-1 बजे तक इंसान जगता रहता है। तो अगर वो चाहे, ऐसा कर सकता है कि अगर वो चाहे तो अपनी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के सो सकता है। क्योंकि देखिए, जब वो सोएगा तो फिर वो ना इतना लंबा सोएगा, वो अपनी नींद को सुबह तक पूरा करेगा। सुबह के 10 बजे तक भी सो के उठते हैं लोग, 9 बजे भी सो के उठते हैं, तो उनको दिक्कत हो जाएगी। फिर तो वो चाहे तो उसी वक्त अपनी ईशा की नमाज़ के बाद तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के सो सकते हैं। लेकिन बेस्ट और अफजल वक्त वही है जो मैंने पहले आपको बताया, कि आपको सहरी से ख़त्म होने से 1 घंटा पहले अपनी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लेनी है। ठीक है। तो आप लोग के सारे डाउट क्लियर हो गए कि तहज्जुद में कितनी रकात होती हैं, तहज्जुद के वक्त का सही वक्त क्या है, टाइम मतलब क्या है, क्या तहज्जुद के लिए नींद ज़रूरी है। आप लोगों की सारी बातें क्लियर हो गई। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको, मुझे तहज्जुद का पाबंद बनाए, 5 वक्तों का नमाजी बनाए। खूब खूब अल्लाह की इबादत, अल्लाह अपनी इबादत करवाए हम लोग से। यही दुआ है। या अल्लाह फ़िलिस्तीन वालों की मदद करे। जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी लोग हैं, चैन और अमन से रहें, सुकून से रहें, कोई दंगा, कोई तरह का फ़साद ना हो। यही दुआ है। आप लोग भी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अब आप लोग मुझे जब कमेंट करते हैं, मैं आप लोग का कमेंट देखती हूँ। आप लोग का सपोर्ट जो है ना, मुझे बहुत पावर देता है। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करें और मेरे इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। लाइक करें, कमेंट करें या ना करें, शेयर कर दें, ताकि कोई मेरी बहन या भाई हो सकता है
یہ سن کے وہ بھی تہجد کے لیے بےتاب ہو جائیں، کیونکہ تہجد وہ نماز ہے، تہجد وہ نماز ہے کہ آپ کے قسمت کے بند دروازے کھول دیتی ہے۔ یہ میرا خود کا آزمایا ہوا ہے، تہجد کی نماز وہ نماز ہے۔ اللہ نے کبھی مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا تہجد کی نماز میں۔ جو میں نے اللہ سے مانگا میرے لیے بہتر ہوا، اللہ نے ترنت مجھے دے دیا۔ اتنی پاورفل نماز ہے، آپ بھی پڑھیے، اپنے یار دوستوں میں بھی کہیے نماز کے لیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔